अगर राम मंदिर बना तो मेरा क्या फ़ायदा है, ये बताओ आप। है क्या कुछ फ़ायदा? आपको कुछ मिला क्या? आप अपने दाढ़ी, मैंने दोनों ने मूछें दाढ़ी बरोबर बढ़ा रखी है, कुछ मिला क्या राम मंदिर से? नहीं मिला। बस ये राजनीति है कि मोमडन, हिंदू, मुस्लिम, ये सब राजनीति है। पर उससे जो आम जनता का क्या फ़ायदा हो गया? अब राम मंदिर बना है अयोध्या में, यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हैं हम लोगों ने राम मंदिर बना दिया। अरे यहाँ राजस्थान में क्या कर दिया, दिल्ली में क्या कर दिया, वो बताओ ना। आप आगे क्या करोगे वो बताओ। वो मैं बताऊं आपको, राम मंदिर है वो हमारे पूर्वजों का है। जो श्री राम थे वो सूर्यवंशी थे और हम भी सूर्यवंशी हैं। तो जो राम मंदिर बना है वो हमारे पूर्वजों का एक इतिहास है, ठीक है। और जो अयोध्या में बना है तो अयोध्या में बनना स्वाभाविक था, क्योंकि श्री राम अयोध्या मंदिर टूटे, उनके बारे में क्या? अयोध्या से ही बिलोंग करते थे श्री राम। तो उन अयोध्या श्री राम की पवित्र जन्मभूमि थी, तो वहाँ पे श्री राम का मंदिर बना। इससे बड़ा गौरव की और हिंदू समाज के लिए क्या हो सकती है गौरव की बात? और उससे क्या मिलेगा हमको? एक आस्था का प्रतीक है। मंदिरों से कभी किसी को कुछ मिला है क्या? भगवान का आशीर्वाद मिला है। बात हम करना चाहेंगे राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, क्या इससे कितनी खुशी है आप लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर? देखो बाप जी, मैं और फेर थे मुद्दों गलत छेड़ो। मैं खुद राजनीति हूँ, आदमी जुड़े हूँ। मैं 16 के अंदर मेरी जयपुर में भवानी निकेतन नाम से कॉलेज है, जिसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। पर आप जो राम मंदिर की बात कर रहे हो, तो मैं हिंदू हूँ, मेरे को एक अच्छा लगेगा कि हाँ राम मंदिर बना है। पर ठीक है, मैं वो भी है कि बना, इतना खर्चा लगा जनता का, कोई बात नहीं है, सब बढ़िया है। पर बात आती है मुद्दे की कि उससे फ़ायदा क्या है मेरे को? अगर राम मंदिर बना है तो मेरा क्या फ़ायदा है, ये बताओ आप। है क्या कुछ फ़ायदा? आपको कुछ मिला क्या? आप अपने दाढ़ी, मैंने दोनों ने मूछें दाढ़ी बरोबर बढ़ा रखी है, कुछ मिला क्या राम मंदिर से? नहीं मिला। बस ये राजनीति है कि मोमडन, हिंदू, मुस्लिम, ये सब राजनीति है, राजनीतियों का खेल है। मैं भी करता था मेरे टाइम में, ऐसी कोई बात। भगवान श्री राम राजपूत थे और अब भी जो है जो भगवान होने का आप अब कह रहे हैं कि क्या मिलेगा, बताइए। वो बात, वो मैं उसका आस्था के प्रतीक है, मैं खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ साहब। नहीं, उसके खिलाफ उससे हमें क्या मिलेगा ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आप उन्हीं के वंशज, राम प्रभु श्री राम भी राजपूत थे और आप कह रहे हैं कि मंदिर होने का हमें जो है सो क्या फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, वही तो बोल रहा हूँ। मेरे को तो फायदा चाहिए नहीं सरकार से। अब वहाँ मंदिर नहीं था, उससे का भी कोई फायदा आपको नहीं मिला होगा? देखो उसका भी कोई फायदा नहीं मिला। बाकी है ना, ये मेरा जो मेन मोटिव यही है कहने का कि भाई ठीक है बना है, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि क्यों बना दिया। पर उससे जो आम जनता का क्या फ़ायदा हो गया? अब राम मंदिर बना है अयोध्या में, यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हैं हम लोगों ने राम मंदिर बना दिया। अरे यहाँ राजस्थान में क्या कर दिया, दिल्ली में क्या कर दिया, वो बताओ ना। आप आगे क्या करोगे वो बताओ। भाई आपका चुनाव का मुद्दा ही आपने तो राम मंदिर बना दिया कि हाँ हम तो एक बार सरकार राम मंदिर के नाम पे बन गई, दूसरी बार बन जाएगी, हर बार थोड़ी राम मंदिर के नाम पे बन जाएगी। भाई बेरोजगारी है जो मेन, तो वही है कि आदमी कई चीज़ें, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी मिलेगी जना भी कि दुनिया चलेगी। तो वही है, रोजगार के लिए अगर मान लो कि कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो अभी ये नरेगा मनरेगा ये चल रहा है, आपने सुना है इसका नाम? इसकी जगह कोई छोटा मोटा काम धंधा खुलवाए, जो चाइनीज़ वाला मॉडल है वो ला के यहाँ पे रखे, गरीबों को रोजगार मिले। यहाँ कितने लोग भिखारी घूमते हैं, उनको कम से कम अनाथालय में बिठा के उनसे कोई काम करवाए हैं। 2 रुपये 5 रुपये वो कमाएंगे, मार्केट में अच्छे रुपये में बिकेगा, कम ना कम फायदा ही होगा। सरकार का फायदा होगा, अपना फायदा होगा, सबका ही फायदा होगा। डेवलपमेंट तो सरकार ही करेगी। भाई मैं और आप करने लग जाएंगे तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, और इतना टाइम किसी के पास नहीं साहब। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? भीम प्रताप सिंह राजनोता। भीम प्रताप सिंह राजनोता। आप भी राजपूत हैं जी। तो राम मंदिर सेम एक ही कैटेगरी, बस खिलाफ है एक दूसरे के। अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो ऐसे भी चलती रहती है, दोस्त हो चाहे कोई भी हो, आपस में मनभेद ना हो। एक बात बताइए, राम मंदिर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ये सब भाई साहब ने सवाल पूछा कि राम मंदिर से फायदा क्या मिला आम जनता को? देखो मैं बताऊं आपको, राम मंदिर है वो हमारे पूर्वजों का है। जो श्री राम थे वो सूर्यवंशी थे और हम भी सूर्यवंशी हैं। तो जो राम मंदिर बना है वो हमारे पूर्वजों का एक इतिहास है, ठीक है। और जो अयोध्या में बना है तो अयोध्या में बनना स्वाभाविक था, क्योंकि श्री राम अयोध्या मंदिर टूटे, उनके बारे में क्या? अयोध्या से ही बिलोंग करते थे श्री राम, तो उनका बनना स्वाभाविक था। और उससे क्या मिलेगा हमको? एक आस्था का प्रतीक है। मंदिरों से कभी किसी को कुछ मिला है क्या? भगवान का आशीर्वाद मिला है, और भगवान का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा। और उससे अपने को और क्या चाहिए? जो और अपन हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं, तो देखो हिंदू मुसलमान वाली बात इसमें कुछ आती ही नहीं है। अयोध्या श्री राम की पवित्र जन्मभूमि थी, तो वहाँ पे श्री राम का मंदिर बना। इससे बड़ा गौरव की और हिंदू समाज के लिए क्या हो सकती है गौरव की बात? अच्छा, एक बात बताइए कि जब मंदिर बना है तो वो मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है,
लेकिन राजनीति बीजेपी कर रही है कि इस मंदिर का वोट हमें दे दो। ये क्या औचित्य है कि देखो मैं बताऊं आपको, कोर्ट ने मंदिर बनवाने की अनुमति दी है और उस टाइम जब अनुमति मिली है तब गवर्नमेंट बीजेपी की है ना कि कांग्रेस की है। अगर उस टाइम गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की होती तो वो श्रेय कांग्रेस लेती। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में ये सब कुछ चलता है, ये स्वाभाविक है कि चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने तो राम डजंट एग्जिस्ट करके पिटीशन दे दिया था कोर्ट में, वो तो कह रहे थे कि राम है ही नहीं। देखो राम, हर एक हिंदू समाज के एक बच्चे से पूछोगे राम तो वो अपने आपको पता चल जाएगा कि राम क्या है। राम वो शक्ति है, उसमें पूरा संसार समाया हुआ है श्री राम के अंदर, ठीक है। तो अगर कांग्रेस अगर उसके प्रति वो खिलाफ बिल लेके आई थी, वो कांग्रेस क्या है कि अपन मानते हैं कि कांग्रेस अब एक पार्टी एक दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो कोशिशें करेंगी ना, तो इस वजह से कांग्रेस वो बिल लेके आई। बाकी कांग्रेस पार्टी जो है उसका सुनने में आता है कि वो अपने मुस्लिम समाज को ज़्यादा सपोर्ट करती है और बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने सर्व समाज को एक समान से देख के जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो अपना काम करती है। ठीक है। बीजेपी का कटनी आप लोग 24 में सरकार किसकी बना रहे हैं, मोदी की या राहुल? नरेंद्र मोदी की। देखो मोदी के अलावा अभी इंडिया में अगर अपन कोई भारत इंडिया के बाद में जो अपन अभी भारत पड़ा है वो भी नरेंद्र मोदी के जो प्रयासों से ही वो हुआ है। आज अपने गर्व से बोल सकते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, ठीक है। इंडिया था, इंडिया में क्या बुराई था, इंडिया भी तो नाम था। अब विदेशों में तो इंडिया ही जाना जाता है, भारत तो जानते ही नहीं है लोग। विदेशों में क्या अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई है और इंडिया जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है इंडिया, तो वो अंग्रेज तो इंडिया बोलेंगे ही और अपनी मूल भाषा वो हिंदी है, ठीक है। तो अपन हिंदू समाज से हिंदी अपन बोलते हैं तो भारत अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, एक बात और हमें बताइए कि कहते हैं कि युवा जो है सो बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं, बेरोजगारी से भटक रहे हैं। आपके पास रोजगार है या अभी बेरोजगार हैं? देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोशिश अपन करेंगे ना तो सब कुछ मिलता है। अगर अपन घर बैठ के सोचे कि नरेंद्र मोदी या और कोई अपने घर पे दे जाए तो वो नहीं मिलेगा। अपन कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपन 5 बार कोशिश करेंगे असफल होंगे, 6ठी बार करेंगे, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और ये नहीं है कि सारे मतलब इंडिया में 2% से 2.5% लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके अलावा 98% लोग जो हैं वो प्राइवेट जॉब या अपना बिजनेस जो भी कर रहे हैं, रिक्शा चला के या चाय की थड़ी लगा के जो भी कर रहे हो अपना गुजारा कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई भूखा मर रहा है। शाम का वक्त का खाना तो लगभग सभी खा के सो रहे हो, किसी ना किसी रूप में मिलता है उनको खाना। राहुल गांधी को क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखो राहुल गांधी के अंदर वो जो एक लीडर, एक इंडिया का प्रधानमंत्री मतलब सॉरी भारत का प्रधानमंत्री जो है उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधित्व अन्य देशों में जाके भी अपना वो प्रतिनिधित्व कर सके। तो राहुल गांधी के अंदर वो देखने को नहीं मिलती। राहुल गांधी के अपने ट्रोल जो देखते हैं अपन हर आज रील में देखते हैं या अलग अलग जगह पे वो ट्रोल देखने को मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें मोदी के लिए नहीं देखने को मिलती। और मोदी जो अब आज अपन चाहते हैं एक इंडिया को मतलब इंडिया जो क्या मुंह पे लगा हुआ है, तो भारत को जो एक ऊंचाई पे जो लेके जाना, आज अपन सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करी, उससे प्रभाव पड़ा, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उससे लोगों का जो काला धन जो जमा हुआ था, जो एक आम आदमी है जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके जो कमा के लाता है, उसको तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए नोटबंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। जीएसटी लाए तो जीएसटी अच्छा है ना भाई, एक आम आदमी है वो 7 लाख 8 लाख रुपए तक अपना ट्रांजैक्शन करे ना साल भर में, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे और कई चीज़ों के लिए मुद्दा उठते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, अभी 2000 के नोट बंद कर दिए, तो बढ़िया है ना। 2000 के नोट आम आदमी के पास देखने को नहीं मिलते, ठीक है। 500 100 के नोट है, 200 के नोट चल रहे हैं, वो रखो ना, अपना काम करो। अब 1000 का नोट बंद हो गया तो 1000 का नोट नहीं है मार्केट में, तो किसी कोई प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं पड़ा, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है। मेन रही आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ा तो कोरोना जो महामारी आई उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ना कि नरेंद्र मोदी की वजह से कोई प्रभाव पड़ा है। मतलब किसी भी हालत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। हमारा जो जीवन है ना, हम नहीं रहे तो बात अलग है, हम जब तक रहे तब तक तो नहीं देखना चाहेंगे। और बात करूं, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं और जयपुर मेरी विधानसभा क्षेत्र है जोटवाड़ा, और जोटवाड़ा से जो हमारा नेता है वो आशु सिंह सूरपुरा है, ठीक है। उसके लिए हम है ना तन मन और धन से
साथ में लगे हुए हैं, ना वो कोई बीजेपी से है ना वो कोई कांग्रेस से। 28 दल मिल गया है, वो अगर हरा देगा तब क्या करेंगे? 28 दल तो मिलकर हरा ही देगा बीजेपी। नहीं, 28 हो चाहे 32 हो चाहे 38 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 56 इंच का सीना है ना, वो एक ही बहुत है। 56 इंच का सीना कर्नाटक में नहीं देखने को मिला ना। नहीं, कर्नाटक देखो ये अलग अलग चीजें, अलग अलग। बंगाल में भी देखने को नहीं मिला, बिहार में भी देखने को नहीं मिला, राजस्थान में भी नहीं मिला। राजस्थान में मिलेगा अब की बार, राजस्थान में देखने को मिलेगा बिल्कुल। राजस्थान में इस बार कांग्रेस रिपीट कर रही है। किसने बोला ये किसने बोला कांग्रेस रिपीट कर रही है? अरे हम जाते हैं लोगों के पास तो लोग नहीं, आप अच्छे लोग, आप 10 लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से, जो आपको बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। आपके मित्र ही हैं, ये तो कह रहे थे कि इस बार राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी ये दिल्ली में लाना चाह रहा होगा। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस आ रही है इस बार। राहुल गांधी की गणित कहीं भी नहीं बैठ रही है। अपन सोचते ये चलो ये चुनाव है, एक विधायकों के चुनाव है, इसमें राजस्थान में किसकी सरकार आती है किसकी नहीं आती है उससे फर्क नहीं पड़ता। जब अपने जो MP का चुनाव होगा, सांसदों का चुनाव होगा, उसमें मेन तोड़ है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और अपन किस पे विश्वास कर सकते हैं। ये विधायकों के चुनाव है, इसमें तो सब ये राजनीति छोटी मोटी चलती रहेगी। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे, जरा सोच समझ के बताइएगा। नरेंद्र मोदी कब तक चाह रहे हैं कि क्या जब वो 70 साल वाली जो उनके लिमिट है कि नहीं 70 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्या कब तक चाह रहे हैं बने प्रधानमंत्री? देखो, नरेंद्र मोदी जी अगर अगले 5 साल अपने अच्छे ढंग से निकाल देते ना, तो उसके बाद में हमारे जो दूसरे नेता योगी आदित्यनाथ, उनका आप बखूबी जानते होंगे, तो नरेंद्र मोदी के बाद हम उनको चाह रहे हैं पूरे देश में बुलडोजर चले। बिल्कुल चले। क्यों चले? बुलडोजर से कोई लॉ जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई कोर्ट ही चलाएगा, सरकार बुलडोजर से कैसे चला सकती है? देखो, अगर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहा है तो वो चला रहा है तो उसको रोको ना। अगर कोर्ट के पास कोई आदेश है, कोई कुछ है तो रोको ना। और अगर देश के हित के लिए अगर वो बुलडोजर चला भी रहे हैं, ठीक है, कोई काला धन या कोई काला भ्रष्टाचार या कुछ रोक रहे हैं, तो उसमें अगर बुलडोजर चलाए चाहे रोलर चलाए तो बढ़िया है ना। बढ़िया है। हाँ, लोग तो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। ऐसा तो कुछ नहीं, हिंदुओं के घर पे भी चला है। अभी जो देखो आतंक फैलाएगा, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो आतंक फैलाएगा, जो आतंकवादी गतिविधियां करेगा, तो उसके लिए तो बराबर है ना, सरकार सबके लिए बराबर है। कितनी सीट ला रहे हैं इस बार मोदी को? 24 में आप लोग? मोदी तो देखो, मोदी बहुमत से अपने प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेता है क्या आप, मतलब बीजेपी के? नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ। और देखो, जो सच जो है ना उसके साथ हूँ मैं। अपन जो सुनना चाहते हैं, देखो सुनना कोई पसंद नहीं करता। कोई आपको 10 लोगों में से 2 लोग राहुल गांधी के समर्थक मिलेंगे, बाकी 8 लोग मोदी के समर्थक मिलेंगे आपको। नहीं, जैसे आप लोग मित्र हैं, कभी ऐसे बैठे हैं राहुल गांधी पे मजाक कर दिए तो गुस्सा नहीं होते हैं क्या? दोनों भाई हैं। हाँ। दोनों भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो राहुल गांधी का समर्थक है, मैं मोदी का समर्थक हूँ। तो कभी मजाक में जैसे लोग नहीं बोला ना राहुल गांधी का समर्थक हूँ। हाँ। राहुल गांधी का मैंने ये बोला नेता अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं, बस उसकी अच्छा है, जैसे आपको बढ़िया लगता है, आपके मित्र हैं, कभी इन्होंने पप्पू बोल दिया, आपको भाई पप्पू कैसे बोल दिया, तो आप भी फेंकू बोल देते होंगे? नहीं, फेंकू तो है, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। ये बात तो बोलनी पड़ेगी। फेंका तो बहुत कुछ है, पर सुनने को बात करें तो पप्पू की, तो देखो पप्पू की थोड़ी बहुत कुछ आदतें हैं जो जिनकी वजह से थोड़ा सा, बाकी अगले, मैंने यही बोला कि अगले 5 साल तो मोदी ही रहेगा भाई। आपने बोला राजस्थान की तो सरकार ऐसी है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। पूरे देश में हमें लग रहा है सबसे पढ़े लिखे लोग राजस्थान में ही जो है वोटिंग करते हैं, क्योंकि 5 साल से ज्यादा एस्टेब्लिश ही नहीं होने देते हैं। क्या, क्यों नहीं आप लोग रिपीट होने देते हैं गवर्नमेंट को? क्या मतलब? अरे साहब, वहाँ जातिगत समीकरण चलता है थोड़ा बहुत तो, और जाति डिपेंड करती है कि मेन 2 जातियाँ हैं, वो डिपेंड करती है कि किस साइड वोटिंग गिरेगी। अगर एक जाति एक तरफ गिर गई, वही वोटिंग जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया है सब कुछ। मेरा मानना तो एक ही है कि आप ये न्यूज़ जहाँ तक भी पहुँचा रहे हैं ना, वो प्रधानमंत्री जी के कानों तक भी जाए कि हमारा जो नेता है ना आशु सिंह सूरपुरा जोटोड़ा विधानसभा क्षेत्र से, उसको टिकट ना देकर है ना, वो बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है।